अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू बिहार बोर्ड। आज हम लोग उसका सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले उर्दू। भाई किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके पहले जानना पड़ेगा, उसका सिलेबस डिस्कस करना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, कितने मार्क्स का 2 नंबर वाला रहेगा, कितने 5 नंबर, कितना 10 नंबर वाला, वो तो देखना पड़ेगा। आज हम लोग उसी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग के बुक का नाम है क्या? दरख्शां। क्या नाम है? जल्द बोलो। दरख्शां। बुक का नाम है दरख्शां। हिस्सा दोम। बुक का नाम है दरख्शां, हिस्सा दोम। सबसे पहले उसके चैप्टर को देख लेता हूं। कितने कितने चैप्टर, यूनिट कितना है, चैप्टर कितना है। देखो आप लोग का चैप्टर फर्स्ट यूनिट रहेगा। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम्द रहेगा। क्या रहता है? किसी चीज को पहले स्टार्ट कहां से शुरुआत होता है? हम्द से। कहां से? हम्द से। हम्द क्या है? यहाँ एक यूनिट है। अफसाना एक यूनिट है, मजमून एक यूनिट है। इसमें हम्द यूनिट है, जिसमें हम्द खुदाई अज़वजल, ये क्या है? चैप्टर है। ये आप लोग का चैप्टर क्या हुआ? 1। चैप्टर 1 हुआ हम्द खुदाई अज़वजल, जिसका मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। पूछ देगा आप लोग को एग्जाम में कि हम्द खुदाई अज़वजल के मुसन्निफ है, लिख देगा। यहाँ ऑप्शन में दे देगा शबनम कमाली, सोहेला जिमावादी, डॉक्टर कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या मारोगे वहाँ? शबनम कमाली। याद कर लेना क्या? शबनम कमाली। उसी तरह यूनिट 2 है आप लोग का अफसाना। क्या है? अफसाना। इनमें से कितना चैप्टर है? 2 भाभी जान, 3 4 5। इसमें कितना चैप्टर है? टोटल 4 चैप्टर है। भाभी जान जिसको लिखने वाला है कौन है? सोहेल अजीमावादी। कौन? सोहेल अजीमावादी। इसी तरह फरार, इसको लिखने वाला है सैयद मोहम्मद मोहसिन। कटी हुई साख का मुसन्निफ है डॉक्टर कमर जहां। आशियाना, निगार अजीमावादी इसका मुसन्निफ है। कौन है? निगार अजीमावादी। याद कर लेना, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। याद कर लेना इसी को। मजमून आ जाते हैं। मजमून कितने यूनिट है? यूनिट 3। उसमें आलमी हिद्दत जुमाखूज, रिया जिसका मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खां। अदब की पहचान का मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मगनी। हिंदुस्तान आइन के मौमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माखूज। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, प्रोफेसर लतफुर रहमान इसका कौन है? मुसन्निफ। आर्यभट्ट और त्रेगना माखूज। यानी कुल टोटल कितने हैं यहाँ चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है मजमून में। यूनिट 3 में कुल 6 चैप्टर है। अब आते हैं नाविल, यूनिट 4। नाविल यूनिट 4। नाविल फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू की मानी होती है बातचीत, जिसका मुसन्निफ है डिप्टी कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। पूछ देगा नाविल इनमें से है। क्या पूछेगा? नाविल इनमें से है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, आर्यभट्ट और त्रेगना, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र,
हमद खुदाई अज़्ज़वजल, तो मानना क्या है ऑप्शन में, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसी तरह यूनिट 5 है आप लोगों का मकतूब निगारी। मकतूब निगारी यूनिट 5। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, जिसका मुसन्निफ असदुल्ला खां गालिब। कौन है? असदुल्ला खां गालिब। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो असदुल्ला खां गालिब के बारे में पूछा जाएगा, भरपूर क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ इस चैप्टर से आ ही जाएगा। दूसरी चैप्टर यहाँ है अपनी बेटी शुगरा के नाम, अब्दुल गफूर शहबाज, जिसका मुसन्निफ है मौलवी सैयद मकबूल अहमद शमदानी के नाम, जिसका मुसन्निफ है मेहदी अफादी। कौन है? मेहदी अफादी। यूनिट 6 है इंटरव्यू, बेदी से इंटरव्यू, जिसका मुसन्निफ है माखूज। यहाँ आ जाइए अब नज़म। नज़म यूनिट 7 चैप्टर है मुनाजिर नजरत या फितरत, मुनाजिर फितरत। चकबस्त, जिसका मुसन्निफ है, चकबस्त के बारे में अभी जो 2026 अभी चल रहा है, इसी में अभी पूछा गया था इसके बारे में क्वेश्चन। इंडिया गेट, जगन्नाथ आज़ाद इसके मुसन्निफ है। हम नौजवां हैं, परवेज शाहिदी। बिजली का खंबा, नदा फाजिली। नज़म बहुत आसान थी पहले, नदा फाजिली इसका मुसन्निफ है। खरा डिनर, साफ नहीं दिख रहा है, खरा डिनर शायद है। ज़रीफाना नज़म, सैयद मोहम्मद जाफरी, जिसका मुसन्निफ है। आ जाते हैं मरसिया के बारे में। चैप्टर 8 आरिफ के मौत पर। किसके मौत पर है ये? आरिफ के मौत पर यहाँ मरसिया, तो जिसका मुसन्निफ है असदुल्ला खां गालिब। यहाँ भी एक था असदुल्ला खां गालिब, यहाँ भी है असदुल्ला खां गालिब। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ये बन गया। असदुल्ला खां गालिब आपके लिए एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मसनवी चैप्टर कितना रहेगा? 9। मसनवी जहर इश्क इक्तबास, गुलजार नसीम। जहर इश्क के मुसन्निफ है शौक लखनवी। गुलजान नसीम, जिसका मुसन्निफ है दया शंकर नसीम। और है इधर जज्ब-ए-इश्क इश्क, जिसका मुसन्निफ है गुलाम हमदानी मशहफी। आ जाइए आप लोग का यूनिट है 10। यूनिट 10 है गज़ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे साथियों, गज़ल। साअतें गुजरे जोगावल फलत में, कुछ लेख हो गए, जिसका मुसन्निफ है मुबारक अजीम आबादी। उसी में है गिर गए अफसोस किस किस के नजरे क्या हैं, गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, मुबारक अजीम आबादी इसका मुसन्निफ है। कौन है? मुबारक अजीम आबादी। याद करना, पूछ देगा। साअते गुजरे जो गफलत में, समझ ले खो गए मुबारक, इसका मुसन्निफ है मुबारक अजीम आबादी। यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं, साअते गुजरे, बीच में यहाँ आप लोग को क्या देगा? खाली स्थान दे देगा। मैं समझ ले खो गए, ऐसे यहाँ खाली स्थान दे देगा, रिक्त स्थान। किसी तरह से भी आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरी चैप्टर यहाँ दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, जिसका मुसन्निफ है अहमद फराज। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, इसका मुसन्निफ कौन है? अहमद फराज। कल्ब वज़ा में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, इसका मुसन्निफ है हसन नईम। फसाना गम का कोई गम गुस्सार हो तो कहें, इसका मुसन्निफ कौन है? हसन नईम। गए मौसम में जो
खिलते हैं, खिलते थे गुलाबों की तरह। इसका मुसन्निफ कौन है? परवीन शाकिर। बारिश होती तो फूलों की तन चाक हो गए। इसका भी मुसन्निफ कौन है? परवीन शाकिर। दस्ते अशाए मुअज़्ज़ज़ा घर भी उसी का है। काम इश्क शिकवा है, तन्हाई से क्या चलता है। इसका मुसन्निफ कौन है? दोनों का इरफान सिद्दीकी। आप लोग आ जाइए 11वां से यूनिट। कौन सा यूनिट? 11वां यूनिट। दोहा, दोहे, जिसका मुसन्निफ है ज़फ़र गोरखपुरी। कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी। 12वां यूनिट है जमुना की लहरें उठती है, सलाम मछली शहरी। इसका मुसन्निफ है। यहीं तक 12 करीब यूनिट है। कहीं देख लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ मिस्टेक। 12 यूनिट है, जिसमें से 12 यूनिट है। कितने चैप्टर होंगे इनमें से? सभी याद कर लेना मेरे साथियों। और दूसरी बात, और एक आप लोग का रहेगा इसमें रोशनी बुक। क्या रहेगा? रोशनी, रोशनी, ये भी आप लोग का ही बुक रहेगा। आप लोगों का ही बुक रहेगा। इनमें से बहुत कम सवाल पूछा जाता है। लगभग 15 सवाल तो आना चाहिए, लगभग 15-20 तो आना चाहिए, लगभग आता होगा। इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं। सबसे लास्ट में इसको बता देंगे कितना चैप्टर है, कैसे कैसे पढ़ना है पूरा। बिल्कुल इसका भी तैयारी हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें सिलेबस एग्जाम में कितना एमसीक्यू पूछा जाता है, कितना एमसीक्यू पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इनमें से सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। हम लोग पुराने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले, कैसे क्या क्या पैटर्न रहेगा आप लोग का। चलो देखता हूं पुराना बिहार बोर्ड। करीब ये कब किसी का 2024 का है, ये 2024 का हमको मिला, यही उठा लिया। देखो पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग को चले जाना है कि सेक्शन ए, जिसमें से 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा? 100 एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा, जिनमें से आप लोगों को 50 बनाना है। कितना बनाना है? 50 बनाना है। 75, 94, 95, 96, 90 कहाँ गया? देखो देख लो टोटल कितने एमसीक्यू रहेगा? 100। कितना रहेगा? 100। इनमें से बनाना कितना है आप लोग को? 100 एमसीक्यू रहेगा। बनाना कितना है यहाँ? 50 बनाना है। 50 मार्क्स, 50 इंटू 50। प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का। यदि एक गलत हुआ तो 1 नंबर तुम्हारा खत्म। हम लोग को इस तरह से तैयारी करना है कि 50 में से 50 बनने जाएगा। इस तरह तैयारी करना है कि 95 टोटल नंबर आना चाहिए। अब उसी तरह सेक्शन बी आ जाता हूं। सेक्शन बी में सबसे पहले आप लोग का रहेगा मजमून, जिसको आप लोग को बनाना है। मजमून में कितना रहेगा? 5 रहेगा मजमून में। 5 सवाल, 5 में से एक ही बनाना है जो 10 नंबर का रहेगा, जिसमें से कितने वर्ड लफ्जों में लिखना है? करीब 250 से 300 वर्ड में लिखना है। यानी 2 से 3 पेज तो हो ही जाएगा। इतना लिख लेना है, तभी मिलेगा अच्छा नंबर। 8-9 नंबर तो आराम से ला सकते हो एग्जाम में। तो इधर हो गया आप लोग का कितना? 10 मार्क्स।
10 मार्क्स यहाँ आ जाएगा। एक खत, बहुत इम्पोर्टेंट खत किसी चीज़ के बारे में लिखे, अपने वालिद को लिखो एग्ज़ाम फी के लिए, अपने वालिद को एक ख़त लिखे मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो जिसमें, अपने प्रिंसिपल को लिखो स्कूल फीस माफ़ करने के लिए। 2 रहेगा ख़त, इनमें से एक बनाना है तो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ फिक्स, कुल टोटल कितना हुआ? 15 नंबर इधर हो गया। आप आ जाइए इधर अपने स्कूल, उधर सॉरी तीसरा यहाँ सब्जेक्टिव में तीसरा सवाल, दर्ज झेल सवाल में किसी 10 सवाल का जवाब मुख्तसर दीजिए। मुख्तसर यानी एक वर्ड में दीजिए। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हुआ कि कुल इसमें 20 रहेगा, 20 सवाल रहेगा। कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए, 20 सवाल। आप लोग को बनाना कितना है? 10 बनाना है। 10 इंटू प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स टोटल होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा तो कुल कितना हुआ? 20 मार्क्स का रहेगा। बहुत देखो पूछ दिया नसीम शाह का वालिद का नाम, गालिब के परवेज किस के जेरे शाये हुआ। उसी तरह 5 नंबर या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 5 नंबर में दर्ज सेवल सवाल में से किसी 3 का जवाब दे, कुल टोटल 6 सवाल रहेगा। जवाब दीजिए, फुल खुलासा लिखना है इसका, समझे? मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाले। फुल पेज, 1-2 पेज तो लिखना है इसमें फुल। शामिल निसाब हम नौजवान का खुलासा कीजिए। सनफ मर्सिया अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। 3 नंबर है शामिल निसाफ अफसाना आशियाना का मरकज़ी ख्याल को पेश करें। आपने उसमें जो जो पढ़ोगे पूरा वही दिया है, पूरा बुक से ही है ये। अब यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, नीचे 2 क्वेश्चन ई और एफ, इनमें ग्रामर समझ लो रहेगा। ये वाहिद जमा रहेगा, अल्फाज अद्दार रहेगा, मुतरादिफ रहेगा, मुहावरा भी रह सकता है आप लोग का। यहाँ देखो कितना दिया है। मौका का वो जमा किया होगा बुखार, सनफ जिसका जमा होता है असनाफ, शेर, काफिर। इनमें से कितना 10 दिया हुआ रहेगा, इनमें से 5 आ रहे। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। 10 दिया हुआ रहेगा, 5 बनाना है। वाह भाई, आ जाइए इधर। क्या दिया हुआ है? अजदाद पूछ लिया है, कभी मुसन्निफ पूछ लिया हो। हक यहाँ कितना रहेगा? यहाँ भी लगभग 10 ही क्वेश्चन है। कितना बनाना है? 5 ही बनाना है। अरे हक का मुसन्निफ क्या होगा, अजदाद क्या होगा, नसीब का अजदाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, अल्फ उल्टा नहीं पढ़े हो हिंदी में। यहाँ हो गया 5। यहाँ कुल कितना रहेगा? 15 मार्क्स का 3 बनाना है। 15 मार्क्स 6 में से 3 बनाएगा, कितना होगा? 15 मार्क्स। 15 इधर 15 उधर हो गया। मजमून और ख़त ले गया, कितना हो गया? 30 और 20 नंबर आप लोग का 2 नंबरिया वाला रहेगा। कितना? 50 MCQ, कितना हो गया? 100 नंबर। यानी 100 नंबर का कुल टोटल पेपर बनाना है आप लोग को। कुल क्वेश्चन आएगा 200 बन के आएगा, वहाँ से 200 बनाना है। कितना है? 200 नंबर का आएगा, 100 नंबर बनाना है आप लोग को। कितना आसान है भाई, 90+ तो आराम से ला सकते हो इसमें, कोई बेझिझक। और दूसरी बात, सिर्फ बुक पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, आप लोग को ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। क्या? कवायद, कवायद क्या? कवायद, कवायद भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। कवायद में क्या पूछेगा जनरली? एसम, एसम मारफा, एसम नकरा, कलमा क्या है, वह सब पूछेगा। जमाना से पूछ देगा, कोई ख़ास नहीं, मैं पढ़ा दूंगा पूरा फुल कंप्लीट।
उर्दू में तो 90+ आराम से ला सकते हो मेरे भाइयों साथियों। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। डायरेक्ट बुक नहीं स्टार्ट करूँगा, जिस तरह हम लोग यहाँ देखें गज़ल हुआ, शुरुआत से आते हैं। हमद क्या होता है, अफसाना क्या होता है, मजमून क्या होता है। पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। किस चीज़ को? अफसाना क्या है, मजमून क्या है, गज़ल क्या है, नज़म क्या है, रुबाई क्या है, मतला मक्ता, सब पहले अगले लेक्चर में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हम लोग आएंगे हमद, खुदाई अज़-वज़ल, शबनम कमाली के बारे में फुल खुलासा। एक लेक्चर में यह कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएंगे यूनिट 2 आप लोगों का। यूनिट 2 में भाभीजान पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे, कटी हुई साग। इसी तरह हर एक का एक एक लेक्चर होगा। यानी नहीं कि अफसाना है तो एक ही दिन में पूरा अफसाना कंप्लीट, नहीं, धीरे से आसान। अभी तो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो ही रहा है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ लेने का। मैं जितना पढ़ाऊँ उसको पढ़ना, फिर आप लोग को बुक भी पढ़ना है खुद से। मैं पढ़ाऊँ सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं होता है मेरे भाई। अच्छा नंबर लाने वाला बिहार टॉप करता है, वो ऐसे नहीं करता है कोई टॉप। जो टीचर पढ़ाता है उसको पढ़ता ही है, फिर उसको वो लोग खुद से पढ़ते हो, बुक पढ़ते हैं, तरह तरह के मॉडल पेपर पढ़ते हैं। ऐसे वो 100 में 100 नहीं लाता है कोई भाई। चाहे मैथ हो, चाहे उर्दू हो, साइंस हो, किसी भी चैप्टर हो, ऐसे नहीं लेता है। जो टीचर पढ़ाता है उसको भी पढ़ता है, उसको भी याद करता है। फिर जो मॉडल पेपर हुआ, बुक हुआ, आजकल तो रिसोर्स की कमी ही नहीं है, कहीं से भी उठा लेता है। पढ़ लो, एक साल अभी है आप लोग के लिए, फुल डट के अभी से लग जाओ। 400+ एकदम लाना है मैट्रिक्स में, 450 तक धुआंधार। सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है, मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज डिपेंड करता है मेरे साथियों। स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं एक सभी 10th क्लास के स्टूडेंट को कह देता हूँ मेरे साथियों, सिर्फ मैथ, साइंस, उर्दू, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग को सबसे बिहार बोर्ड की कमी है, हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का, इंग्लिश नहीं पढ़ता। अरे इंग्लिश तो है एडिशनल में, फेल भी हो जाएंगे दोस्त में, क्या हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, इंग्लिश को भी अहमियत दो। इंग्लिश भी बहुत अहमियत है अभी के दौर में। इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आप आगे जाके इंजीनियरिंग में जाइएगा, वहाँ इंग्लिश आपको बोलना भी पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा मेरे साथ। अभी से लग जाओ, इंग्लिश भी पढ़ो थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश अच्छा लाओ। इंग्लिश में फेल हो जाओगे, मार्कशीट में लिखा होगा फेल, क्या आप लोग को अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छी बात नहीं होता है कि आप जब कंपनी में जॉब करने के जाओगे दिखेगा आप इंग्लिश में फेल है, क्या होगा इसके से? इंग्लिश को महत्व दो, इंग्लिश में को भी पढ़ा करो धीरे धीरे। अभी से स्टार्ट कर दो, पूरा हर एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट, आज से स्टार्ट साथियों, आज से शपथ लो, स्टार्ट आज से, पढ़ाई स्टार्ट आज से। आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बुक के बारे में। जो इसको याद कर लेना, ये जितने भी है पूरा याद रहना, ज़बान में रहना चाहिए। जैसी दिखा हम तो खुदाई अज़-वजल, शबनम कमाली, भाभीजान, सुहेला ज़िमावादी, फुल एकदम याद मुंह पे रहना चाहिए सब। मैं जब भी पूछूं कहीं भी फुल मुंह पे रहना चाहिए। आज तक के लिए यहीं तक मेरे साथियों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्त को जो 2026 नहीं 2027 को एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का क्लास 10 का देने वाला है। साथ शेयर कर दो अपने साथियों को। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।